चलिए दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, भारत माता की जय। मैं मयंक पांडे आपके इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि मध्य प्रदेश कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 12 तारीख से एग्ज़ाम चालू होने वाला है। ठीक है, 12 अगस्त से क्या है, एग्ज़ाम चालू हो रहा है। और एडमिट कार्ड आ चुके हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि व्यापम का पहले से कुछ पता नहीं रहता, अचानक ही सब होता है। जैसे भी 7 तारीख तक 6 तारीख तक कोई एडमिट कार्ड नहीं आया था, कोई जानकारी नहीं थी। ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि पेपर कैंसिल होने वाला है। कुछ यूट्यूब चैनल तो ऐसे भी थे जो बता दिए थे कि पेपर हर हालत में कैंसिल होगा, सितंबर में पेपर होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे व्यापम है तो सब संभव है। तो एडमिट कार्ड आ चुका है। 12 अगस्त से पेपर है। समथिंग 1 महीने पेपर चलेगा। कितने महीने? 1 महीने के समथिंग पेपर चलेगा। और दूसरी नई बात यह है कि इस बार पेपर 3 शिफ्ट में हुआ। 14 दिन का पेपर 3 शिफ्ट में होगा और 14-15 दिन का जो पेपर है वो 2 शिफ्ट में लिया जाएगा। इस बार थोड़ा सा सेंटर पे ज़्यादा कड़ाई रहेगी। कड़ाई मतलब ऐसा कि आपको इस बार जूते मोजे कुछ अंदर पहन के जाना अलाउ नहीं रहेगा। चलिए ठीक है, वो तो अलग बात है। तो जिनका पेपर अभी हाल ही में है, फास्ट है, जैसे 12, 13, 14 इनका पेपर है, तो उनको थोड़ा सा अंदर से डर रहता है कि पता नहीं पहले दिन मेरा एग्ज़ाम है, कैसा पेपर आ जाता है, क्या होता है, कैसे होता है, ये सब चीज़ों का डर रहता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आपने मेहनत करके 3 महीने 4 महीने तैयारी की है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद पर भरोसा रखना है। क्या करना है? खुद पर भरोसा रखना है। यदि आपको अपने आप पर भरोसा नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कैसे करोगे? ठीक है। और देखिए, एक तो अफवाह ये भी चल रहा है कि सीटें बिक चुकी हैं, 4000 सीटें बिक गई हैं, कुछ भी बिक गया है। मैं मानता हूँ गलती तो खैर व्यापम में है, सरकार धांधली जरूर कर रही है, लेकिन सीटें बिकने से बोलता हूँ 3900 सीटें, 4000 सीटें बिकी हैं। लेकिन अभी क्या है, आपके लिए एक सीट चाहिए। एक सीट तो आपके लिए खाली है, एक सीट तो आप ले सकते हो। उसी सिलसिले में मैं 2 लाइन अपने से लिखा हूँ। खुद पर करो विश्वास तो जंग जीत ले जाओगे। क्या? खुद पे करो विश्वास तो जंग जीत ले जाओगे। सीट बिकी हो या बिका हो सिस्टम, सीट बिकी हो या बिका हो सिस्टम, एक सीट तुम पाओगे, एक सीट तुम पाओगे। तो चलिए ठीक है, अपन आगे कुछ बातें करते हैं। देखिए, जैसे अभी अब जो आपको पढ़ना था, जिनका पेपर 11, 12, 13, 14 को है, उनको जो पढ़ना था वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब उनको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आप खुद पे भरोसा रखो। ठीक है, और दूसरी बात, टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगो। एक दिन में 2 टेस्ट 3 टेस्ट, क्योंकि आज 9 तारीख हो गए हैं, 8 तारीख 9 तारीख हैं, तो आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है। एक दिन में जितने टेस्ट हो सकें उतने टेस्ट लगाने का प्रयास करें। दूसरी बात, एक चीज़ का ध्यान रखें, एक चीज़ को, टेस्ट लगाने भर से कुछ नहीं होगा। इसमें क्या करना है, टेस्ट लगाने के बाद आपको जो देखना है कि मेरा कहाँ पे गलत हो रहा है, अपने आप को चेक करना है, मतलब एनालिसिस जो करना है उसको आप बिल्कुल मन से करें। ठीक है, यदि आप टेस्ट में, मैं बोलता हूँ 30% दे रहे हैं, 40% दे रहे हैं टेस्ट में, तो आप इसमें 60 से 70% एनालिसिस में दें, तभी आप में कुछ सुधार होगा, यानी आपके स्कोर ज़्यादा जाएंगे। आप जब शुरू में टेस्ट दिलाएंगे तो आप वही 45-50 तक जाएंगे। उसके बाद जैसे जैसे आप टेस्ट देते जाएंगे, ठीक है, क्वांटिटी बढ़ाएंगे, उस हिसाब से आप में इम्प्रूव होगा। ठीक, तो आपको केवल क्या करना है, टेस्ट देना है, टेस्ट के बाद एनालिसिस करना है। उसके बाद जिनका पेपर पीछे है वो भी टेस्ट, एक दिन में एक टेस्ट दिलाएं, रिवीजन करें। टेस्ट देने के बाद जो उनको लगता है कि मेरा ये वाला टॉपिक नहीं ठीक है, नहीं सही है, तो उसको क्या करें, उसको रिवीजन करें, रिवाइज करते रहें, और फिर रिवाइज करने के बाद उसको फिर से दें, उसका टेस्ट दें या प्रैक्टिस करें मुझसे कहाँ आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें अपन। ठीक है,
फिर उसके बाद देखिए पेपर जब होता है तो व्यापम भी कुछ चाल चलता है। जो पेपर आउट होता है, जो पैसे में सीटें बिकती हैं, वो बात तो अलग है, लेकिन उन चीज़ों से थोड़ा सा हट के वो चाल क्या करेगा आपके साथ। एक तो हर पेपर में जितने भी एग्जाम हुए हैं, हर पेपर में क्या होगा, व्यापम कुछ गलत प्रश्न देता है। क्या करता है, व्यापम कुछ गलत प्रश्न देता है। लगभग 4-5 प्रश्न एवरेज में हर शिफ्ट में गलत प्रश्न दिया जाता है। वो मुझे लगता है जानबूझ के गलत प्रश्न देते हैं बच्चे को फंसाने के लिए, ठीक है। उसके बाद कुछ कठिन प्रश्न आते हैं। देखिए जैसे 100 अंक का पेपर होगा तो मुझे लगता है 80 to 85 क्या होता है, वही प्रश्न आते हैं जो आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है, जो आप पढ़े हुए हैं। और 10 to 15 जो परसेंट प्रश्न आते हैं वो थोड़ा सा टफ होते हैं, ठीक है। और इन प्रश्नों को बीच बीच में डाला जाता है। 4-5-10 क्वेश्चन अच्छे दे देंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा ये कठिन वाला प्रश्न दे दें, डिफिकल्ट वाला प्रश्न दे देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ नहीं फंसना है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं, देखिए एक ठो पटवारी में सवाल आया था, कहाँ से, मेरे शिफ्ट में। वो एकदम सरल था, किसका, सरलीकरण का सवाल था। वो केवल दिया हुआ था 20/4 × 3। अब इसका आंसर आ ही नहीं रहा है, इसका आंसर कुछ दूसरा आ रहा था, ऑप्शन था ही नहीं इसका। तो ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको गलत प्रश्न दिए होंगे, वो आपको पता होगा ये गलत नहीं हो सकते, वो आपसे बनता रहेगा। ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, वो प्रश्न बीच बीच में गलत डाल देते हैं, और बीच बीच में कठिन प्रश्न, तो वो तो ठीक बात है। 10 से 15% आपको डिफिकल्ट पेपर आपका रहेगा ही, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। गलत प्रश्न आएंगे, उनको 1 बार 2 बार कीजिए, नहीं बन रहा है, नहीं समझ में आ रहा, उसको छोड़िए। आपको मतलब 1 से 100 तक पहुंचना है, आप इसका प्रयास करिए, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपसे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है उसको आप पहले क्या करें, छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद क्या करना है, उसका क्रमांक जो होता है, क्रमांक को लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए मेरे से 52 वाला नहीं बन रहा, तो उसका क्रमांक अपन क्या करेंगे, जो पेज मिलता है उस पेज में लिख लेंगे। तो आपको बाद में ढूंढने में क्या होगी, हेल्प होगी कि हाँ मेरा ये वाला क्वेश्चन छूटा हुआ है। चलिए ठीक है। और आप, सबसे बड़ी बात है, जिनका भी पहले पेपर है, सबके लिए खुद पे भरोसा होना चाहिए। यदि आपने मेहनत की है, अच्छी मेहनत की है, तो आप अपने ऊपर भरोसा करिए कि हाँ अपन सबसे बेस्ट हैं, मैं सबसे बेस्ट हूँ, पूरे एग्जाम हॉल में सबसे बेस्ट हूँ, मेरी एक सीट कंफर्म है, ठीक है। और दूसरी बात ये मन में रखिए, जो होगा देखा जाएगा। पेपर में जाने के बाद आप बिल्कुल हताश ना हो, डिमोटिवेट ना हो, उसी ऊर्जा के साथ आप पेपर देने जाएं, ठीक है। मन में क्या रखें, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, ऑल इज वेल, ठीक। चलिए ठीक है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं कर रहा हूँ, अपने हिसाब से जो बातें कुछ इम्पोर्टेंट मुझे लगी वो मैं बताने का प्रयास किया हूँ। चलिए एक छोटी सी बात और है, यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तथा शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करें, जो कुछ सुझाव हो सुझाव अवश्य दें। चलिए ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।